मेटल सेक्टर की देश की जाने मानी कंपनी वेदांता लिमिटेड लगातार पिछले कुछ दिनों से ट्रेंड में है। ट्रेंड के पीछे का ट्रिगर है कंपनी के शेयरों में पिछले कुछ कारोबारी दिनों में भारी गिरावट। हालांकि 1 मार्च की ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो इस दिन कंपनी के शेयरों में रिकवरी देखने को मिली। दरअसल कंपनी पर भारी कर्ज और हिंदुस्तान जिंक की डील में हो रही देरी की वजह से कंपनी के शेयर लगातार 8 दिन तक टूटे थे, लेकिन 28 फरवरी की शाम को कंपनी की ओर से इन सभी मुद्दों पर एक सफाई पेश की गई, जिसके बाद 1 मार्च को कंपनी के शेयरों में रिकवरी देखने को मिली। तो क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं और जानते हैं कि वेदांता लिमिटेड के शेयर इतने क्यों गिरे। वेदांता लिमिटेड एक मल्टीनेशनल माइनिंग और मेटल कंपनी है जिसके फाउंडर और चेयरमैन है अनिल अग्रवाल। फरवरी के आखिरी 8 दिन तक कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। ये गिरावट इतनी ज्यादा थी कि कंपनी के शेयर 5 महीने के निचले स्तर पर जा पहुंचे। इस साल में अभी तक कंपनी का शेयर 15% तक टूट चुका है। तो किन कारणों की वजह से वेदांता लिमिटेड का शेयर टूट रहा है, आइए जानते हैं। सबसे पहला रीजन था कंपनी पर भारी कर्ज। वेदांता लिमिटेड की पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज पर $8 बिलियन यानी कि करीब 65,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। इसके अलावा 28 फरवरी के आंकड़ों तक की बात करें तो कंपनी के बॉन्ड में 10% तक की गिरावट देखने को मिली थी। दूसरा रीजन जिसकी वजह से वेदांता लिमिटेड के शेयरों में इतनी गिरावट देखने को मिली वो था हिंदुस्तान जिंक की डील में हो रही देरी। बेसिकली वेदांता रिसोर्सेज ने हिंदुस्तान जिंक के ग्लोबल जिंक एसेट्स को वेदांता लिमिटेड को $3 अरब में बेचने का प्रस्ताव रखा था, जिस पर केंद्र सरकार ने असहमति जताई थी। इन्हीं 2 कारणों की वजह से वेदांता लिमिटेड के शेयर भारी भरकम टूटे थे, लेकिन कंपनी के बयान के बाद यहाँ पर रिकवरी देखने को मिली थी। तो क्या था कंपनी का बयान, आइए जानते हैं। कंपनी ने अपने बयान में कहा कि मार्च 2023 तक सभी बकाये का तय समय से पहले भुगतान हो चुका है। पिछले 11 महीनों में $2 बिलियन कर्ज घटाया है। जून 2023 के बकाये के भुगतान पर भी मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है। $1 बिलियन के कर्ज की रीफाइनेंसिंग एडवांस स्टेज पर है। सिर्फ हिंदुस्तान जिंक की 6.8% हिस्सेदारी गिरवी रखी गई है। FY22 में 44,824 करोड़ का एबिटा दर्ज किया गया है। पिछले 20 साल से समय पर कर्ज भुगतान का ट्रैक रिकॉर्ड है। कंपनी के पास 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी है। तो ये था पूरा मामला जिसकी वजह से वेदांता लिमिटेड के शेयरों में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन 1 मार्च के ट्रेडिंग सेशन के दौरान यहाँ पर रिकवरी भी देखने को मिली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप इस तरह की और क्या वीडियोस देखना पसंद करेंगे।